बिना थके लगातार निरंतर कर्तव्य पथ पर अग्रसर, भारत को महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के संकल्प की सिद्धि के लिए 24 घंटे 8 पहर गतिमान, यह क्षमता, यह अद्भुत शक्ति पीएम मोदी के आस्था और विश्वास की है, जिसके दम पर वो पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति की पताका फहराते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी कर्म से राजनेता, लेकिन मन से भोलेनाथ के भक्त, उपासक हैं शक्ति के, आराध्य उनके शिव हैं। महाकाल महारुद्र महाकाल नमोस्तुते। गुरुओं में उनका विश्वास है। आस्था की दुनिया और उस दुनिया की हर डेहरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रद्धा में डूबे हुए कितने ही किस्से हैं। पूजना, उस पर तर्पण करना, वहां तप करना, साधना करना, क्या हिंदुस्तानी का नागरिक का कर्तव्य नहीं है? और इसलिए मैं कहता हूं, एक नागरिक के तौर पर हमें इन पवित्र स्थानों को भी दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। मंदिर की घंटियों और आस्था के श्लोकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निष्ठा है। प्रधानमंत्री पद के दायित्व के धागे में उन्होंने जिस तरह से आस्था के मोतियों को पिरोया है, वो उनकी कहानी को आध्यात्म के शिखर तक ले जाती है। ऐसे पवित्र स्थानों को भी ज्यादा से ज्यादा जाएं, नई पीढ़ी को लेकर के जाएं, परिचित कराएं, मां भारती का साक्षात्कार करें, हजारों साल की महान परंपरा की चेतना को अनुभूति करें। आजादी के अमृत काल में स्वतंत्रता आजादी का यह भी एक महोत्सव हो सकता है। हर हिंदुस्तानी के दिल में, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में, हर कंकर कंकर में शंकर का भाव जग सकता है, और इसलिए निकल पड़ने का ये समय है। सत्ता के शीर्ष पर सन्यासी सा वैराग्य, साधुता का संस्कार, विचारों का मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में धर्म कभी कर्म के आड़े नहीं आया। कर्म ने जरूर धर्म से लगातार कुछ न कुछ ग्रहण किया। प्रखर सन्यास और प्रचंड सत्ता की पतली पगडंडी पर चलते चलते कभी राजनीति के कुशल ज्ञाता, तो अगले ही पल किसी मंदिर के महंत। सत्ता के संघर्ष, साधुओं की संगत, राष्ट्र वंदना के स्वर, आध्यात्मिक चेतना के अनुभव और निरंतर खुद से संवाद। ये वो श्रृंखला है जो टूटी नहीं। कभी गंगा में डुबकी, कभी कुंभ में स्नान, पशुपतिनाथ से सोमनाथ तक, केदारनाथ से काशी और महाकाल तक धर्म ध्वजा लहराते नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी शिव के साधक हैं। महादेव से मोह उन्हें बार बार भगवान शिव के दर तक ले ही आता है। शिव की भक्ति और भक्ति की शक्ति उन्हें वो ताकत देती है जो पूरी दुनिया आज मान्य करती है। साल 2013 में आए जल प्रलय में सब कुछ बह गया, लेकिन केदारनाथ ज्यों का त्यों बना रहा। मंदिर के आसपास को फिर से पहले जैसा बनाने का बीड़ा उठाया पीएम नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने केदारनाथ के कायाकल्प की शुरुआत की। बीते 9 सालों में पीएम मोदी कई बार केदार के दरबार में गए और वहां हो रहे पुनर्निर्माण पर खुद नजर रखी। पीएम मोदी के भगीरथ प्रयास का परिणाम है कि केदारनाथ धाम की तस्वीर बदल चुकी है और आज ये धाम भक्तों से गुलजार है। जय जय केदार, जय जय केदार। साधक से शासक की भूमिका में आने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अक्सर आध्यात्मिक केंद्रों के दौरे किए।
मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ उसके गौरवशाली इतिहास और परंपरा को संजोए रखने के प्रयास आज भी कर रहे हैं। सियासत में आने से पहले उन्होंने अपना जीवन एक संत की तरह जिया। केदार धाम में उन्होंने एकांतवास में वक्त बिताया। शिव धाम के कायाकल्प की शुरुआत भी वहीं से की। यहाँ की रुचि प्रकृति प्रवृत्ति के अनुसार ही इसका पुनर्निर्माण किया जाए। उसमें आधुनिकता होगी, लेकिन उसकी आत्मा वही होगी जो सदियों से केदार की धरती ने अपने भीतर संजोए रखा हुआ है। ऐसा पुनर्निर्माण करने की दिशा में इसका काम होगा। 9 साल पहले तबाही का वो मंजर दुनिया ने देखा जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। केदारनाथ की जमीन पर आसमान से आफत बरसी। तबाही की तस्वीरें कुछ यूं नजर आईं, मानो हिमालय के जलजले ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया हो। तबाही के बाद कई महीनों तक मंदिर में कोई पूजा नहीं हुई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक दिन केदारनाथ फिर से पहले जैसा बन पाएगा, लेकिन पीएम मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। आज केदार घाटी पहले से खूबसूरत स्वरूप में है। नई सड़कें, अस्पताल, घाट और मंदिर को सुरक्षा देती हुई नई दीवार केदारनाथ की नई पहचान है। केदारनाथ की तस्वीर बदलने में करीबन 9 साल का वक्त लगा और इस दौर में पीएम मोदी लगातार निर्माण कार्यों की निगरानी करते रहे। खुद दर्शन के लिए भी केदारनाथ धाम पहुंचते रहे। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी कई बार केदारनाथ का दौरा कर चुके हैं। 5 नवंबर 2021 को जब पीएम केदारनाथ पहुंचे तो आजादी के 75 साल में पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जो 5 बार बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। पीएम मोदी ने गर्भगृह में बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया। करीब 15 मिनट तक पीएम मोदी ने केदारनाथ मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर की परिक्रमा की। पीएम मोदी ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण भी किया। पीएम मोदी ने कुछ देर गुफा में बैठकर ध्यान लगाया और विश्व कल्याण की कामना। जय जय केदार। भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करें। पीएम मोदी के जीवन की तमाम कामयाबियों का राज उन 3 सालों में छिपा है जब वो दुनिया को त्याग कर हिमालय की बर्फीली वादियों में आध्यात्मिक साधना के लिए चले गए थे। 2 से 3 सालों का ये कालखंड सभी निगाहों से छिपा हुआ है। यही वो समय है जब बाबा केदार के प्रति उनके अंदर अटूट विश्वास पैदा हुआ। ये शिव साधना से मिली शक्ति है जिसने एक सामान्य सी शख्सियत वाले नरेंद्र मोदी को विश्व नेता और भारत का लोकप्रिय प्रधानमंत्री बना दिया। आज उसी भक्ति से मिली शक्ति देश के लिए डटे रहने का साहस देती है, तो ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने का मौका भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जय जय केदार। जय जय केदार। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने सिर्फ बाबा केदारनाथ धाम की दुर्गम पहाड़ियों को सुगम बना दिया। पीछे है एक सोच। सफेद धोती, अंग वस्त्र, केसरिया दुपट्टा, माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की माला। महाकाल की भक्ति मलीन शिव भक्त मोदी।
कभी सन्यासी की वेशभूषा में राज सत्ता के शिखर पुरुष, कभी सत्ता की सीढ़ियों पर उतरता, मठों की ओर बढ़ता कोई साधु। एक तरफ राजधर्म, दूसरी तरफ साधक का मूल स्वभाव। पीएम मोदी की शिव भक्ति का साकार रूप है महाकाल लोक। शिव के काल स्वरूप महाकाल और उनका लोक, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं, वो काल है, और जिसके इशारे पर है वो महाकाल है। मृत्यु जिसका श्रृंगार है, उसकी सृष्टि अपार है, उस सृष्टि में समाने को सब तैयार हैं। जिसका आदि ना अंत है वो सनातन, और जो इस अनंत में स्थायी है वो शिव। महाकाल का महालोक कई मायनों में खास है, कल्पना से निर्माण तक। महाकाल लोक स्वर्ग की अनुभूति कराता है। प्रधानमंत्री के रिमोट का बटन दबाते ही रंगीन कलावे से बने शिवलिंग के रूप में भगवान महाकाल मानो स्वयं प्रकट हो गए और पूरा वातावरण शिवमय हो गया। महाकाल का महालोक अपनी तरह का अद्वितीय है। कल्पना को साकार करने की कोशिश सरीखा ये लोक है। शिव अपार हैं, एक क्षण ब्रह्मांड के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु और दूसरे ही पल औघड़ दानी। शिव को लिखा नहीं जा सकता, शिव को साकार नहीं किया जा सकता, शिव में केवल स्वयं को समर्पित किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गुजरात के सीएम के रूप में सफलता की नई ऊंचाइयां छूने वाले नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा तो उस वाराणसी को चुना जहां अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ का धाम है। बाबा विश्वनाथ और काशी की जनता का आशीर्वाद पाकर पीएम बने मोदी ने उनका ऋण चुकाया और कर दिया काशी का कायाकल्प। हर हर महादेव। प्रधानमंत्री मोदी का केदार प्रेम तो किसी से छिपा ही नहीं है। ठीक उसी तरह पीएम मोदी के काशी से भी प्रेम है और इसकी वजह है भगवान भोले में उनकी श्रद्धा। 2014 में वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने के पीछे भी पीएम मोदी का शिव प्रेम ही था और 2019 में चुनाव जीतने के बाद भी काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे थे। कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि हाँ कुछ करना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन पता नहीं शायद भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। बाबा विश्वनाथ में उनका अटूट प्रेम और विश्वास काशी में बदलाव की बयार लेकर आया तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने पूरी दुनिया का ध्यान आध्यात्मिक नगरी की ओर खींचा। पीएम मोदी के शिव प्रेम की झलक उनके काशी प्रेम में साफ दिखती है। 7 सालों में पीएम ने 30 बार किया काशी का दौरा और 1,58,95 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं की काशी को सौगात दी, जिसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण भी शामिल है। करीब 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बना काशी विश्वनाथ धाम बनारस की नई पहचान बन चुका है।
इस भव्य कॉरिडोर में छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर हैं। इस पूरे कॉरिडोर को लगभग 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में बनाया गया है। इस कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें 4 बड़े बड़े गेट और प्रदक्षिणा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं, जिसमें काशी की महिमा का वर्णन है। 13 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया था। इसके बाद इसके भव्य स्वरूप को देखने के लिए टूरिस्टों का आना लगातार जारी था। बेहतरीन डिजाइन और आकर्षक स्थापत्य ने यहाँ के टूरिज्म इंडस्ट्री में जान फूंक दी। गंगा से जल लेकर कभी तंग गलियों से गुजरते हुए बाबा विश्वनाथ के दरबार तक जाने में लंबा वक्त लगता था, लेकिन कॉरिडोर के निर्माण के बाद पूरे देश और दुनिया ने पीएम मोदी को गंगा से जल भरकर सीधे बाबा महादेव का जलाभिषेक करते देखा है। मोदी के शिव प्रेम ने काशी के विकास को हम नहीं बदलेंगे की मानसिकता से बाहर निकालकर एक नई पहचान दिलाई। आज काशी तीर्थ और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में नया स्वरूप ले चुकी है और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है प्रधानमंत्री मोदी की शिव साधना और उससे मिली शक्ति से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हर हर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड भी नरेंद्र मोदी के नाम पर दर्ज है। जुलाई में पीएम मोदी ने बाबा बैद्यनाथ धाम में देवाधिदेव महादेव के न सिर्फ दर्शन किए, बल्कि इस दिव्य क्षेत्र के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी जता दी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। बाबा बैद्यनाथ का धाम, जिनके दर्शन भर से जीवन धन्य हो जाए, जहां हर मनोकामना होती है पूरी। शायद इसीलिए बैद्यनाथ धाम के शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जिसकी भगवान विष्णु ने खुद स्थापना की। ऐसे धाम में महादेव के दर्शन से भला कोई शिव प्रेमी कैसे दूर रह सकता है। आज से करीब 3 महीने पहले पीएम मोदी महादेव के इस दिव्य दरबार में पहुंचे थे बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने। काशी विश्वनाथ और बाबा केदार की तरह ही यहाँ भी पीएम मोदी पूरी तरह से शिव प्रेम में ओतप्रोत नजर आए। करीब 12 किलोमीटर लंबा रोड शो करने के बाद पीएम मोदी इस मंदिर में पहुंचे थे। फिर विधिवत पूजा अर्चना की, भगवान भोले के दर्शन किए और महादेव का आशीर्वाद मांगा, ताकि बाकी धामों की तरह इस धाम को भी नई पहचान मिल सके। बाबा बैद्यनाथ का धाम झारखंड के देवघर में स्थित है। पीएम मोदी जब महादेव के दर्शन करने देवघर आए थे, तब उन्होंने इस धाम को संवारने के लिए कई सौगातें दी थी। तब पीएम मोदी ने करीब 16,000 करोड़ की लागत वाले कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया था, जिसमें देवघर एयरपोर्ट की सौगात भी शामिल थी। इसके अलावा बाबा बैद्यनाथ के नगर को पीएम ने 250 बेड वाले एम्स की सौगात भी दी थी। जैसे काशी विश्वनाथ से प्रेम ने काशी की रंग बदल दी, इसी तरह देवघर की तस्वीर बदलने वाले प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए। बाबा बैद्यनाथ भगवान शिव का ही नाम है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग। ये धाम ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्ति पीठ भी है और पंचशूल के कारण मंदिर पर कभी आपदा नहीं आती। महाकाल का ऐसा दिव्य दरबार जो पीएम मोदी को अपने दरबार तक खींच लाया।